हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीरीज जहां पर हम बात करने वाले हैं कि आपके D9 या नवमांश चार्ट में कौन सा असेंडेंट या कौन सा लग्न है। इस लग्न के थ्रू आप ये जान सकते हो कि जैसे जैसे आप जिंदगी में मैच्योर होते चले जाओगे या फिर आपकी जब शादी होगी उसके बाद आप कैसे बिहेव करना शुरू कर सकते हो। ये जो टेंडेंसीज होती हैं हमारे अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और शुरुआती जीवन में भी हमें नजर तो आ रही होती हैं, लेकिन हम 100% वहां तक पहुंचते नहीं हैं, 100% वहां पे एक्ट ऑन करते नहीं हैं। नवमांश के असेंडेंट का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है और उम्र के साथ साथ ये प्रभाव और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इनफैक्ट हमारा जो नॉर्मल असेंडेंट है उससे भी कहीं ज्यादा प्रभाव नवमांश असेंडेंट का हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। हालांकि मेरा ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं, इफ वी वर्क ऑन आवरसेल्व्स, तो जाके नवमांश के असेंडेंट्स हमारे लिए ज्यादा काम करते हैं। अदरवाइज वो कुछ टेंडेंसीज होती हैं जो नेचुरली आ तो जाती हैं, बट वी आर नॉट रियली एबल टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ देम। इसलिए चलिए बात कर लेते हैं नवमांश असेंडेंट्स की। शुरुआत करेंगे एरीज यानी कि मेष के साथ। ऑलराइट, तो अगर आपकी कुंडली में एरीज असेंडेंट आपको नजर आ रहा है D9 यानी नवमांश चार्ट में, इन दैट केस जैसे जैसे आप मैच्योर हो जाते हो या जैसे ही आपकी शादी हो जाती है, आपका सारा का सारा ध्यान फिजिकल वाइटैलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अगर अभी तक नहीं गया है तो आपको इस पर ध्यान फिर देना चाहिए। आप फिजिकली कितने हेल्दी हो, आपके बॉडी का फिगर कैसा है, राइट, आपका मस्कुलेचर कैसा है, आपको दर्द तो नहीं हो रहा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, इन चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा कंसर्न महसूस करने लगते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हेल्थ एंजाइटी हो गई है, नथिंग लाइक इट। हालांकि ये जरूर होता है कि अपनी हेल्थ को लेकर हम लोग थोड़े ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि भाई नाउ वी शुड थिंक अबाउट आवर हेल्थ, नाउ वी शुड वर्क ऑन आवर हेल्थ, और हमको अच्छा दिखना है, लंबा जीना है। लंबा जीने वाली जो बात होती है ये जरूर आपको एरीज नवमांश असेंडेंट वालों में देखने को मिल जाएगी। ये लोग कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके अपने बॉडी को हम ट्रांसफॉर्म कर ले। तो आप बहुत सारे लोग ऐसे देखोगे तो एकदम से बहुत सारा वेट लूज कर लेते हैं, या आई नो समबडी लाइक दैट हु वाज नेवर फैट, जो कभी ऐसे बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं थे, बट ही थॉट दैट ही डिड नॉट लुक गुड इनफ। तो अचानक से समवेयर एट द एज ऑफ 36 ही फेल्ट लाइक कि नहीं, मुझे अब अपने आप को बदलना है, मुझे अब थोड़ा बांका बनना है। एंड 1 साल के अंदर अंदर पूरा बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन, तो एवरेज से वेरी हैंडसम, एंड ऑब्वियसली कपड़े कौन से पहनने हैं, सारा स्टाइल बदल गया। तो ये बहुत ज्यादा आपको एरीज में देखने को मिल जाता है कि वो चीजों को ऐसे बदलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं, कर नहीं पाते, नाउ अगेन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इन चीजों की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी चीज, अगर आपका नवमांश में एरीज असेंडेंट है तो फिर आप लोग घुमा घुमा के बात करने वाले लोगों से बहुत चिढ़ने लगते हो। आपके ससुराल में खासतौर पे अगर ऐसे लोग हैं, उनसे आपको एक चिढ़ होनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोग जो सिर्फ बात को खत्म कर देना चाहते हैं, ऐसे लोग जो बात को केवल दबा देना चाहते हैं, उनसे भी आपको खासी चिढ़ होने लगती है। फॉर इंस्टेंस, आपकी शादी हुई और आपका आपके साड़ू से या आपकी देवरानी जिठानी से झगड़ा हो गया, तो अब बीच में कोई ऐसा आए जो कहे कि अरे चलो चलो शांत हो जा, शांत हो जा, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलता रहता है, अरे बर्तन होंगे तो खड़केंगे ही, है वो, खत्म करो बात को, बस फिनिश करो। अब आपको ऐसे लोगों से ना चिढ़ होनी शुरू हो जाती है। आप कहते हो कि भैया तुम बीच में आए क्यों, और आए तो तुमने एक कंक्लूजन क्यों नहीं निकाला उस चीज का, हम किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचे कि मैं सही हूं या वो सही है। किसी एक का तो पक्ष लो, किसी एक की तो साइड लो। यहाँ पे आकर आप ऐसे आग पे कंबल नहीं डाल सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे चलो 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 मैंने कंबल डाल दिया, पानी डाल दिया, हो गया। इससे बड़ी चिढ़ होने लगती है मेष नवमांश असेंडेंट वाले लोगों को, और वो सोचते हैं कि भाई अगर कोई दुश्मन नंबर 1 है तो यही व्यक्ति है, क्योंकि इसने जो बात थी उसको होने नहीं दिया, मुझे सही होने का मौका नहीं दिया, मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, उल्टा अभी तक जो हमारे बीच में झगड़ा चल रहा था उसको इनवैलिडेट कर दिया। इनवैलिडेट यानी वो यूजलेस है, वो किसी काम का ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट, ऐसे कर दिया। तो इससे फिर बहुत खींच आने लगती है।
जो लोग घुमा घुमा कर बात करते हैं, कोई कंक्लूसिव बात नहीं कहते, जैसे कि आपने अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से कहा कि हॉलिडे पे चलते हैं, राइट? उन्होंने कोई जवाब सा नहीं दिया, कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि आपको समझ में आया हो कि वो जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, उनको छुट्टी है, नहीं है, कोई खास जवाब नहीं दिया। आपको उनके चेहरे पे कोई इमोशन भी नहीं नजर आया। तो जैसे अगर उन्होंने हाँ कह दिया, अब उनके चेहरे पे थोड़ी उदासी या थकान दिख रही है, देन यू आर लाइक ओके, कोई बात नहीं, मेरी खुशी के लिए कहा होगा। बट आपको ना कुछ टाल मटोल कर दिया आपके साथ, कुछ आपको ठीक से नहीं बताया, कुछ ठीक से समझाया नहीं, आपको और इरिटेशन होनी शुरू होती है, गुस्सा आना शुरू होता है आपको। आप कहते हो कि ये कैसे किया इसने, ये क्यों किया इसने, वाई डिड आई नॉट गेट अ कंक्लूसिव आंसर। ये भी होना शुरू हो जाता है, राइट? अगर शादी में खास तौर पे और रिलेशनशिप्स में भी आपको चाहिए कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, ये क्लियर हो, आप ही से प्यार करता है या करती है वो भी क्लियर हो, और आपके अलावा कहीं और उनका ध्यान नहीं जा रहा है, ये भी क्लियर हो। पोजेसिवनेस थोड़ी बढ़ जाती है जब एरीज D9 में आ जाता है फर्स्ट हाउस में। तो आपको बिल्कुल नहीं पसंद कि आपका पार्टनर आपसे ज्यादा ध्यान कहीं पर और दे रहा हो, आपको सारी निगाहें अपने ऊपर चाहिए, खासतौर पे अपने पार्टनर की। आप चाहते हो कि वो या कोई भी व्यक्ति, उनके आसपास भी कोई भी व्यक्ति उनके साथ फ्लर्ट ना करे, या ज्यादा उनके साथ कोजी होने की कोशिश ना करे, या ज्यादा उनके साथ फ्रेंडली ना हो। आपको ये सब अच्छा नहीं लगता। आपकी नजर में आपने उनके ऊपर अपना लेबल चिपका दिया है, अब क्योंकि लेबल चिपका दिया तो वो आपके हैं। नाउ नोबडी कैन कम इन बिटवीन। यही वजह होती है कि अगर एरीज D9 हो तो आप लंबे रिलेशनशिप्स पसंद नहीं करते, आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घुमाने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, चाहे दूसरा आपका नॉर्मल कुंडली में कोई भी असेंडेंट हो D1 में, पर अगर D9 में आपका एरीज है तो आपको ज्यादा घुमाने फिराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू वोंट बी लाइक आर यू विद मी और यू नॉट विद मी। मुझे क्लियर बताओ, इफ यू आर विद मी इट इज कमिटमेंट ऑफ फॉर लाइफ, इट इज राइड और डाई, ठीक है, एंड वी आर टुगेदर, अभी हो गया। तो ये इनके साथ होता है, और ये नहीं सह पाते कि इनके पार्टनर की नजरें कहीं और जा रही हो, या उनका टाइम और अटेंशन कहीं और जा रहा हो। तो अगर आपके जो पार्टनर हैं वो अगर उनका एरीज D9 में राइज हो रहा है, प्लीज गिव देम प्लेंटी ऑफ अटेंशन, प्लीज लेट देम नो कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके साथ हो, आप उन्हें छोड़ के नहीं जा रहे हो, आप उनके जीवन में या वो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। सिर्फ ये बोलने भर से ही वो शांत हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ मेरे पास अपना कोई है। तो उनको ये जो एवरीडे रीअश्योरेंसेस होते हैं ना, दैट आई एम विद यू, वो बहुत चाहिए होते हैं। जैसे ऑफिस जाने से पहले हक करना, इनको बड़ा अच्छा लगता है, इन्हें लगता है कि हाँ मेरी वैल्यू है, आई एम देयर, दिस पर्सन इज माइन, तो वो खुश रहते हैं। लेकिन जब उनको ये सब नहीं मिल रहा होता तो फिर वो जरा जरा सी बात पे बिफरते हैं, जरा जरा सी बात पे गुस्सा करने लगते हैं, खींच आने लगती है, इरिटेशन होने लगती है। आपको लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ किया, किसी और ने कुछ किया। एक्चुअली ऐसे नहीं होता, बात ये होती है दैट दे आर फीलिंग अनलव्ड। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर अटेंशन नहीं जा रही है, उन्हें प्यार नहीं मिल रहा है, और उन्हें कोई रीअश्योरेंस नहीं है वेदर यू लव देम और यू डोंट लव देम। अगर किसी का एरीज D9 है राइजिंग, उसको लिटरली आप पागल कर सकते हो बाय नॉट गिविंग देम क्लियर सिग्नल्स। बट रिमेंबर वन थिंग, ये एरीज है। अगर आपको लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक यू कैन प्ले हार्ड टू गेट, आई एम सॉरी बट वो आपका पीछा करना छोड़ देंगे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि उन्हें ये तरह की जो अनसर्टेनिटी होती है ना, कि पता ही नहीं है, वो नहीं होता। इनको जबरदस्ती जेलस करने की कोशिश मत करो, इनको जबरदस्ती मत बोलो कि तुमने वहां क्यों देखा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। दे बी लाइक ऐसा है, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, प्लीज लीव, दरवाजा उधर है। वो बहुत लंबे समय तक गेम्स नहीं खेलेंगे आपके साथ। अ लिटिल बिट इज ओके एज लॉन्ग एज दे नो कि आप इन्हीं को चाहते हो एंड यू आर प्लेइंग दिस गेम ओनली विद देम, दे विल बी विद यू। बट अगर उनको हल्का सा भी शक होता है कि ये तो गेम है, सेंड टू ऑल हो रहा है, डार्लिंग गुड मॉर्निंग, वो बोलेंगे भैया ब्लॉक, सी यू टाटा, हैव अ गुड लाइफ। शायद इतना भी ना बोले, भी मैंने ज्यादा बोल दिया। तो ये बहुत ज्यादा होता है। एक्सक्लूसिविटी इनको बहुत ज्यादा चाहिए हर चीज में। पार्टनर में तो उनको एक्सक्लूसिविटी चाहिए ही चाहिए, लेकिन बाकी हर चीज में भी इन्हें एक्सक्लूसिविटी चाहिए। इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि जब ऑफिस में इनका रोल वेल डिफाइंड हो, कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी अथॉरिटी क्या है, उनके रोल्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उनसे क्या उम्मीद की गई है। अगर
इनको ऑफिस में आपका दिमाग खराब करना है अगर आपको इन लोगों का, ईज़ी है। कीप एवरीथिंग वेरी वेग। जितना वेग रहती है चीज़ें उतना परेशान होते हैं ये लोग। उनको समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ? कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करूँ? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मुझे करना क्या है? राइट? सो दैट्स वेयर दे गेट वेरी वेरी हर्ट। मेंटोर्स इनको बहुत अच्छे लगते हैं, अ बैंड ऑफ ब्रदर्स, कि हम 4 लोग हैं, हम एक जैसे हैं। इस कंपनी में लेट्स से स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी है, 4 ब्रोकर्स हैं जो इनके बेस्ट हैं। ये इनको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे भाई हम सारे एक साथ, दे लाइक इट। बट कुछ पता ही नहीं है करना क्या है, क्यों करना है, दे गेट मैड, दे लाइक चल क्या रहा है यहाँ पे। तो ऐसे वर्क प्लेस में ये बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाते हैं। जो वर्क प्लेसेस में जहाँ पे इनकी धीमे धीमे जिम्मेदारियां कम होती जाती हैं, बढ़ती नहीं है, कंसिस्टेंट प्रोग्रेसिव ग्रोथ नहीं मिलती, वहां से ये परेशान होने लगते हैं। तो शुरुआत में हो सकता है अपने 20s में ये फिर भी चलो झेल लें, पर जैसे जैसे इनके 30s आते रहते हैं, 33 36 होता रहता है, वैसे वैसे इनसे ना बर्दाश्त नहीं होती वो चीजें। दे वॉन्ट अपवर्ड ग्रोथ, दे वॉन्ट एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। चीजें बदलती रहनी चाहिए और इनको उसका फायदा मिलते रहना चाहिए। अगर इनको ये फायदा नहीं मिलता तो फिर ये वहां पर दे लिटरली लूज देयर माइंड्स कंप्लीटली। वहां पे रहना इनको अच्छा नहीं लगता। फिर आप सोचेंगे कि यार सब कुछ तो ठीक है, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, कंपनी भी ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं मिल रही, आगे जाने को नहीं मिल रहा, कुछ नया करने को नहीं मिल रहा, ऊपर से पॉलिटिक्स दुनिया भर की। अगर आप किसी मेष D9 वाले के साथ डील कर रहे हो, स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। ना इनको गॉसिप सुनाओ, ना इनको गॉसिप में इंक्लूड करो, और इनके साथ अब पॉलिटिकल ज्यादा मत हो। इफ यू हेट देम, मुंह पे बोलो आई हेट यू एंड दे विल अप्रिशिएट यू, वो आपकी इज्जत करेंगे। बट इफ यू हेट देम और आप बाहर से बड़े मीठे बन रहे हो उनके साथ, दे आर गोइंग टू हेट यू इवन मोर। दैट्स हाउ दे आर। रिलेशनशिप में भी यही है। अगर आपको इनसे कोई प्रॉब्लम है, इनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, कुछ आपको सूटेबल नहीं लगा, उसी समय बोल दो कि ये प्रॉब्लम है मुझे, या मुझे इस बात को लेकर हर्ट हुआ, या मुझे ये चीज से तकलीफ हो रही है, और वो उस चीज को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है? या तो उसको ठीक करेंगे, नहीं कर सकते तो आपको क्लियरली बता देंगे कि भाई ऐसा है। बट ये घुमा फिरा के और पैसिव अग्रेसिव, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, दे हेट यू। आप फिर अच्छी से अच्छी चीज भी बोलोगे ना, दे आर गोइंग टू हेट यू। तो इस बात का आप लोग खास खास ख्याल रखिए जब भी एरीज राशि वालों के साथ डील कर रहे हो। और खास तौर पे अगर उनका D9 में एरीज राइजिंग हो, बिकॉज इनकी ये जो टेंडेंसी है ये समय के साथ साथ बढ़ती ही चली जाएगी, कम नहीं होने वाली। राइट? क्योंकि D9 है, सो इट्स गोइंग टू इंक्रीज फॉर एवर एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो या तो आप उनकी इस पर्सनैलिटी के साथ डील करना सीखो। अगर आप डील नहीं कर सकते हो, इन दैट केस बेहतर होगा कि आप सामने से इन्हें सच बोल के चले जाओ। एज आई सेड, दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू, दे मे डिसलाइक यू फॉर अ मोमेंट, बट दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। बट अगर आप फिर भी इनके ऊपर टंगे रहे या इनको अपने ऊपर टांग के रखा, पहली बात तो वो रहेंगे नहीं, और अगर गलती से रह लिए अंडर एनी प्रेशर, तो फिर वो सिचुएशन अच्छी नहीं होगी और इनकी जबान से फिर कुछ भी निकल सकता है। जबान बहुत तीखी हो जाती है ऐसे लोगों की, राइट? एंड दे कैन नोइंगली एंड अननोइंगली हर्ट यू अ लॉट। तो अपने आप को बचा के रखिए, ठीक है? और अगर एरीज नवमांश है तो इनके नॉलेज को, इनके इंट्यूशन को रिस्पेक्ट कीजिए, इनको खूब स्पेस दीजिए, अटेंशन भी दीजिए। एंड दे आर डिमांडिंग फेलोज, अनडाउटेडली दे आर वेरी डिमांडिंग, पर एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो वेरी फुलफिलिंग, क्योंकि ये एक के साथ रहना पसंद करते हैं, एक के साथ होना चाहते हैं, और 100% फुल कमिटमेंट वहीं देना चाहते हैं। सो दे आर इन अ वे वेरी डिमांडिंग बट ऑल्सो वेरी फुलफिलिंग। तो इफ यू कैन हैंडल दैट, गो अहेड। और अगर आपका D9 में एरीज नवमांश आ रहा है तो यार फिर डरो मत, आप ऐसे ही हो, खुल के जियो। अटेंशन चाहिए तो मांग लो, नहीं मिल रही है तो छोड़ दो, कहीं और से लो। बट रो मत, तरसो मत उस चीज के लिए, क्योंकि वो जो तरस आपको आ रहा है ना, तरस रहे हो उस चीज के लिए, वो आपको बीमार कर देगा, फिजिकली भी और इमोशनली भी। एंड आई होप यू डोंट वांट टू लिव लाइक दैट, है ना? ओके देन, आगे भी बात करेंगे D9 की, और अलग अलग परिस्थितियां, स्थितियां जो बनती हैं D9 में, वो भी डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, टेक केयर, और जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी।